और शुरू करने से पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर योर सीसैट पोर्शन। और मैं कुछ 5 साल से सीसैट और अदर वनडे एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। और मैंने खुद रक्षा मंत्रालय के साथ कुछ 2 साल काम किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी नंबर को देख के विद इन सम सेकंड्स ये पता कर पाओ कि ये वाला जो नंबर है किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे आपको प्राइम नंबर के केस में याद होगा कि प्राइम नंबर पता करना है तो हम क्या करते थे, पहले अंडर रूट लेते थे, अंडर रूट के नियरेस्ट प्राइम नंबर से फिर उस नंबर को डिवाइड करके देखते थे। वहां पे डिविजिबिलिटी का फायदा होता है कि आप एक्चुअली डिवाइड ना करके फटाफट ये पता कर लो कि डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस केस में, उन केसेस में हमें एक्चुअल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। डिवाइड करके क्वेश्चन क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता करना। हमें जस्ट ये देखना कि ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो हम डिविजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे आपने अगर ये देखना कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। अगर वो नंबर इवन है या लास्ट डिजिट को देख लो, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा नंबर इवन हुआ। तो बस आपने फॉर इवन नंबर के लिए चेक करना, इट्स वेरी इजी। अगर आपने ये देखना कि कोई नंबर 3 के साथ, नंबर 3 के साथ डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपने क्या करना, उस नंबर के डिजिट्स का सम कर लेना, ठीक है, उसके नंबर का उस नंबर के डिजिट्स का सम कर लेना और फिर देख लेना कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 4 2 1 4 5। लेट्स से दिस इज अ नंबर। आपने ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। इसको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करो, डिजिट्स का सम कर लो। जैसे 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21। डिजिट्स का सम क्या आया? 21। नाउ 21 इज वेदर 21 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, ये देखना है आपने। बिल्कुल 21 डिवाइड हो पाएगा 3 से, तो ये वाला जो नंबर जो भी हमने चेक किया, इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 4 की। अगर आपको ये चेक करना कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे को ऑब्जर्व करना है। लेट्स से आई एम राइटिंग ए वेरी बिग नंबर 6423922624। मान लीजिए ये एक बड़ा नंबर है, आपने ये चेक करना कि ये 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे ध्यान देना है। किन पे? लास्ट 2 डिजिट्स पे। ये जो 24 है ना, लास्ट में 2 डिजिट्स 24, इस पे ध्यान देना है। इफ दे आर डिविजिबल बाय 4 तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी सेम कॉन्सेप्ट आपका जाएगा 8 के लिए। ठीक है, 8 के लिए बता देता हूँ। जैसे 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट्स चेक करी थी, फॉर 8 आपने लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। ठीक है, सेम नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 4 2 3 9 2 6 2 4। ठीक है, अब आपने ये चेक करना कि ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए आपने लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है विद 8। ठीक है, आसानी से कर सकते हो क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइड हो जाएंगी 8 से, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। चलो वापस चलते हैं अपनी सीक्वेंस पे। अब हम बात करेंगे 5। अगर आपने ये देखना है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नंबर 0 या 5 से एंड होता है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, इट शुड एंड विद 0 और 5। अब डिविजिबिलिटी की बात करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। अब 6 को देखो, 6 होता क्या है? 6 होता है 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 और 3 की जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स ने लगा देने हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर शुड बी इवन। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर शुड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। आपने दोनों अप्लाई कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे रैंडम 5 4 2 1 4 6 2। ये नंबर आपने चेक करना कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लास्ट में 2 दिख रहा है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज इवन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। 2 के लिए चेक होगी डिविजिबिलिटी। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डिजिट्स का सम करेंगे। 5 and 4 9,
तो 11, 12, 16, 22, 24 डिजिट्स का सम आया 24। अब 24 क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो ये सारा का सारा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है। नंबर 7 के लिए एक नंबर सपोज करता हूँ, लेट्स से मैं 3, 5, 8, 4 इस नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेट्स चल थोड़ा और नंबर बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए इसको। ठीक है, तो 9, 1, 3, 5, 8, 4, 9, 1 ये एक नंबर है। मैंने ये देखना है कि whether this number is divisible by 7 or not। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये। लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 30, 301, 91 ये एक नंबर है। हमें ये चेक करना है कि whether it is divisible by 7 or not। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो लास्ट डिजिट है ना इस नंबर की, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करके बाकी बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 7 के केस के लिए। नंबर क्या है 30191। पहला स्टेप क्या है, जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करो और बाकी बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट कर दो। तो बचेगा क्या 301। अब जैसे 1 का ट्वाइस किया तो बना 2, 2 को सबट्रैक्ट करना है 3019 में से, तो बचेगा क्या 3017। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो। अगर अभी अभी भी आपको नंबर बड़ा लग रहा है तो आप यही प्रोसेस है जो रिपीट कर सकते हो। अब ये लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 7, 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 14, तो मेरे को क्या करना है 301 बचा हुआ नंबर उसमें से 14 को सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 287 बचेगा आपके पास। अब 287 के लिए चेक कर लो, अभी भी आपको बड़ा लग रहा है नंबर, तो फिर ये प्रोसेस रिपीट कर लो। अब फटाफट ये आपको दिमाग में करना है, माइंड में करना है, प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि आप माइंड में ये सब कर सको, जैसे सबट्रैक्ट, ऐड, ये सब। ठीक है, वैसे दिख रहा है अभी 287 क्या है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा इस पे 41 पे। बट अगर स्टिल अभी भी तसल्ली नहीं है तो आप क्या करोगे 7 को फिर से डबल करोगे और बचे हुए नंबर में सबट्रैक्ट कर दोगे। बचा हुआ नंबर क्या 28, 28 माइनस 14, तो बचा क्या 14। तो 14 तो डेफिनेटली 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये वाला जो नंबर है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 के लिए ट्रिक है। अब कुछ बच्चे जिनके कैलकुलेशन हल्की सी अच्छी है। अब मैं जब सी सेट के लिए पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी पुश नहीं करता बच्चों को कि आप अपनी कैलकुलेशंस पे काम करो, कैलकुलेशंस में ज़्यादा घुसो, क्योंकि लॉजिक बेस्ड पेपर होता है। बट अगर हल्की सी भी आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो समटाइम्स आप क्या करते हो कि आप यू फील कि इट्स इजी टू डायरेक्टली डिवाइड, माइंड में डिवाइड कर लेना 30191 को 7 से, ये इट्स इजी रादर देन आप ये वाली ट्रिक यूज करो। ठीक है, बट ये ट्रिक है अवेलेबल तो मैंने आपको बता दी। चलो अभी बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। जैसे हमने 3 के केस में क्या कहा था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 9 के केस में सिमिलरली सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो एक नंबर रैंडम ले लेते हैं। ये नंबर है कोई। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है 5, 4, 9, 10, 18, 24, 3, 27। सम क्या निकल के आया 27। अब देखो 27 whether 27 is divisible by 9 or not। इस केस में yes, तो ये जो नंबर है this number should be divisible by 9। easy। divisibility with 10 it's very easy। आपको बस लास्ट में 0 देखनी है, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए क्या करना है आपने, जैसे अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर है 35692 ऐसा कोई नंबर है, आपने ये चेक करना है whether it is divisible by 11 or not। तो आपने इसके अल्टरनेट नंबर्स का सम करना है। मतलब अल्टरनेट नंबर्स मतलब एक छोड़ के, जैसे अगर मैं 3 से शुरू करूं, पीछे से शुरू करूं, पहले मैं क्या करूंगा 3, 9, 5 इनको ऐड कर लूंगा। 3, 9, 5 को मैंने ऐड किया, कितना बन गया 17।
फिर बचे हुए नंबर 2, 6 और 3, फिर मैं इनको ऐड कर लूंगा, तो ये कितने बने 6, 2, 8, 3, 11, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। 17 माइनस 11 कितना बना आपका, 17 माइनस 11 बना 6। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया ना, यहाँ तो ये 0 होना चाहिए, यहाँ 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इधर 0 और 11, 22, 33 इस तरह से होना चाहिए कुछ, इधर 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो ये वाला जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से, पर अपने केस में जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से आपने ये चेक करना है, ठीक है। अब इन पे सवाल किस तरह से आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे डायरेक्टली जो सवाल कभी पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है, ये PYQ हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ 381A इज डिविजिबल बाय 9, उन्होंने बोला कि 381A, देयर इज अ नंबर 381A दैट इज डिविजिबल बाय 9, तो हमें A की वैल्यू पता करनी कि A क्या हो सकता है। हमें पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो हम उसी तरीके से जाएंगे। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे, 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस ए। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इधर 9 या 9 का मल्टीपल, तो 8 और 1 9 और 3 12, 12 प्लस ए। अब ए को मैं क्या सपोज करूं कि ये जो एक्सप्रेशन है 12 प्लस ए 9 का मल्टीपल बन जाए। 9 का मल्टीपल मतलब 12 के बाद कौन सा है 18, मतलब 12 में क्या ऐड करें कि 9 का मल्टीपल बन जाए। नेक्स्ट 9 का मल्टीपल जो मेरे को दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है 18, तो अगर मेरे को 18 बनाना है ए को क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को 6, तो वही इसका आंसर होगा, A is equals to 6। तो इस तरह से इजीली आप डिविजिबिलिटी वाले रूल्स को यूज करके इस तरह। देखिए सीसैट की सक्सेस के लिए जरूरी है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिस कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। सीसैट और अदर वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करी है कि सीसैट में यू नीड टू फोकस मोर ऑन लॉजिक, और एसएससी बैंकिंग में आपको कैलकुलेशंस में भी अच्छा होना पड़ेगा। स्पीड मैथमेटिक्स इज pretty much important in SSC and banking, but CSAT में फाउंडेशन बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए और लॉजिकल क्वेश्चंस उसमें ज्यादा आएंगे। आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं लिंक्डइन पे, मैंने रिफ्लेक्ट कर रखी है इस पेज पे। यू कैन फॉलो मी देयर, यू कैन सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ देयर। और इररिस्पेक्टिव अगर आप यूपीएससी नेविगेटर के स्टूडेंट हैं या नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। इसके अलावा आप हमारा संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, लाइव क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे अनलिमिटेड टाइम्स। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस। डाउट क्लैरिटी के लिए अलग से सेशन रहेंगे, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ संकल्प बैच प्रायोरिटी बेसिस पे उनके डाउट्स का रेजोल्यूशन उनको सेंड किया जाएगा। यू विल हैव द एक्सेस फॉर टू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज मिलेंगे, एंड आपके लिए वन एंड वन स्ट्रेटेजी बिल्डिंग सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे। आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से विल टेल यू व्हाट स्ट्रेटेजी विल वर्क आउट फॉर 100% सक्सेस। अगर आप इस बैच की और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जुड़े रहिए आगे आने वाले सेशंस के लिए भी। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।